हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो आज अपना तीसरा सेशन है न्यूमेरिकल्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और अगर ये तीन वीडियो जिसने लगातार देख लिए उसकी गारंटी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं 10th बोर्ड्स में। क्लियर? तो ये तीनों वीडियो लगातार देख लेना आप। पहला थ्योरी का था, फिर दूसरा बेसिक न्यूमेरिकल्स का था। आज कुछ एडवांस न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स तो आपको क्लियर है ही, वरना उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं बेसिक्स। ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है आज का। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है टास्क। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो कैसे लिखेंगे? इसको GW लिखेंगे। ये हमें फाइंड करना है, पहली चीज। क्लियर? अब दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एयर के रेस्पेक्ट में दे रखा है किसका? ग्लास का। तो ये कौन सा हुआ? एब्सोल्यूट हुआ। और एब्सोल्यूट में हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? म्यू जी लिख सकते हैं। म्यू जी की वैल्यू कितनी है? 3/2। और ये अपना किसका हो गया? वाटर। तो ये भी हमारा एब्सोल्यूट है क्योंकि ये भी एयर के रेस्पेक्ट में है, तो ये क्या हो गया हमारा? वाटर का म्यू डब्ल्यू 4/3। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास है। क्लियर? म्यू जी डब्ल्यू हमें निकालना है। म्यू जी दे रखा है 3/2, म्यू डब्ल्यू दे रखा है 4/3। तो अब हम म्यू जी डब्ल्यू को देखते हैं। म्यू जी डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? पहले वाला ऊपर आता है, फिर नीचे आता है। ठीक है, ये अप्रोच माइंड में सेट कर लो, बहुत इजी है ये चीजें। तो पहले म्यू जी आएगा, फिर म्यू डब्ल्यू आएगा। अब हम इस अब हमें म्यू जी भी पता है कितना है और म्यू डब्ल्यू भी पता है कितना है, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3/2। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4/3। तो ये कुल मिला के कितना आ गया? 3 × 3/2 × 4 इज इक्वल्स टू 9/8। ये आंसर आ गया हमारा किसका? म्यू जी डब्ल्यू का। आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कि म्यू जी की वैल्यू कितनी है? 3/2। एयर के रेस्पेक्ट में है ये, और ये अपनी एयर के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, ये दोनों ही एयर के रेस्पेक्ट में है। तो अगर हम चाहें तो म्यू जी को हम लिख क्या क्या लिख सकते हैं? C/VG लिख सकते हैं क्योंकि एयर से आ रही है इसमें। और म्यू डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? C/VW लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एयर से आ रही है। तो जब इनका रेशो भी निकालेंगे तो ये क्या आएगा? वेलोसिटी का ही रेशो आएगा। C से C तो कट जाएगा, और वेलोसिटी के रेशो को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A ray of light traveling in air is incident on the plane surface of a transparent medium. ठीक है, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर। किसमें ट्रैवल कर रही है रे ऑफ लाइट? सबसे पहले इंटरफेस ड्रॉ कर दो। फिर रे ऑफ लाइट किसमें ट्रैवल कर रही है? एयर में। और हमें क्या दे रखा है? ये हमारी कौन सी है? इंटरफेस ड्रॉ किया, उसके 90 डिग्री पे हमारी नॉर्मल रे है। ठीक है, ये नॉर्मल हो गई हमारी, या इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और फिर वो जा रही है किसमें? ट्रांसपेरेंट मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें कितना दे रखा है? आई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 45 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। मतलब ये आर है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 30 डिग्री। क्लियर? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। आया समझ में? हमें इंसिडेंट एंगल दे रखा है 45 डिग्री, और रिफ्रैक्टेड एंगल दे रखा है 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो हमें पता ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। स्नेल्स लॉ sin I by sin R इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दैट इज कांस्टेंट। ये कल बताया ही था आपको। कितना हो जाएगा? sin I मतलब sin 45 डिवाइडेड बाय sin, ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्रीज की, म्यू। तो कितना हो गया हमारा? sin 45 हो गया हमारा 1/√2, और sin 30 कितना हो गया? 1/2 इज इक्वल्स टू म्यू। तो ये कितनी बचेगी वैल्यू हमारी म्यू की?
तो यहां से हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 इंटू 2/1, कितना आ गया, म्यू इज इक्वल्स टू 2/√2। डिनोमिनेटर में कभी इरेशनल नंबर हमें छोड़ना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करना बहुत जरूरी, तो म्यू कितना आ गया हमारा, 2√2 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, √2। मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया हमारे पास, √2। दिस इज अवर आंसर। क्लियर। तो 2 क्वेश्चंस आपको कराए मैंने। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सेशन आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये 3 वीडियोस आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टेड इंडिसेस ऑफ वाटर, बेंजीन एंड सफायर आर, एब्सोल्यूट है, ध्यान रखना एब्सोल्यूट, बहुत अच्छे से रीड करना जरूरी है क्वेश्चन को। एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी तो हम डायरेक्ट लिख लें इनको, तो हमें डायरेक्ट क्या दे रखा है, म्यू डब्ल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है वाटर का, 1.33, और क्या दे रखा है मुझे, बेंजीन का दे रखा है कितना, 1.50, और मुझे क्या दे रखा है, सफायर का दे रखा है मुझे कितना, 1.77। ठीक है, ये मुझे वैल्यूज क्या है, गिवन, ये मुझे गिवन है। अब आगे चलते हैं। देन विच मीडियम हैज द मैक्सिमम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वर्ड देखो यहाँ पे, क्वेश्चन कितना बारीकी से पूछा है इसने, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं तो गलत करके आ जाओगे, ठीक है। रिलेटिव पूछ रहा है, दे क्या रखा है, एब्सोल्यूट दे रखा है, और पूछ क्या रहा है, रिलेटिव। रिलेटिव, रिलेटिव मतलब क्या, मैंने बताया था, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन करना है यहाँ पे, रिलेटिव को बोलते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करेंगे 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो क्या हो जाएगा, कंपैरिजन मतलब इनके रेशोज देखने हमें, तो पहला रेशो हम निकाल लेते किसका, SW निकाल लें, कितना हो जाएगा, म्यू एस बाय म्यू डब्ल्यू। दूसरा रेशो हम निकाल लेते हैं किसका, SB निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, म्यू एस डिवाइडेड बाय म्यू बी, म्यू एस। और तीसरा रेशो हम निकाल लेते हैं किसका, म्यू बी डब्ल्यू निकाल लें, तो बी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, म्यू बी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू। इनकी वैल्यूज रख दो, म्यू एस डब्ल्यू, एस म्यू एस कितना है 1.77 डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू कितना है 1.33। इसका रेशो लिखेंगे इधर अपन, म्यू एस डब्ल्यू एस बी मतलब 1.77 डिवाइडेड बाय 1.50, और बी डब्ल्यू लिखेंगे अपन 1.50 डिवाइडेड बाय 1.33। ठीक है, मैं ये 3 वैल्यूज ही निकाल रहा हूं, बाकी वैल्यूज आप चेक करना, निकाल के कमी आएगी। अगर हम मान लो म्यू डब्ल्यू भी निकालें, तो 1.33 को 1.5 से जब डिवाइड करेंगे तो रेशो मेरा क्या आएगा, छोटा आएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम इन तीनों को ही चेक करना है, जिसमें मैंने न्यूमरेटर में देखो सारी बड़ी वैल्यूज रखी हैं, तो यही मैक्सिमम रेशो देंगे मुझे। तो अपन इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितनी आ रही है। पहला क्या अपना 1.77 डिवाइडेड बाय 1.33, ये अपने पास रेशो आ रहा है 1.33। क्लियर, ये रेशो कितना आ रहा है अपने पास, 1.77 डिवाइडेड बाय 1.50, ये रेशो आ रहा है अपने पास 1.18। और नेक्स्ट रेशो कितना आ रहा है 1.50 डिवाइडेड बाय 1.33, ये आ रहा है अपने पास 1.12। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मैक्सिमम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ रहा है यहाँ पे आंसर, इसका, ये अपना आंसर है यहाँ पे, क्योंकि देखो इसके रेशो कम आ रहा है, इसका रेशो कम आ रहा है, मैक्सिमम किसका आ रहा है, रिलेटिव, रिलेटिव की बात हो रही है। एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमें गिवन है, ये रही, एब्सोल्यूट तो पूछ भी नहीं रहा, रिलेटिव पूछ रहा है, तो दोनों में आपको डिफरेंस तो क्लियर है ही बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4th क्वेश्चन। A ray of light traveling in oil of refractive index 1.6 falls on the oil air interface। अब देखो इसने क्या लिखा है, इंटरफेस किसका है अपना, ऑयल एयर इंटरफेस, मतलब ये इंटरफेस है। ऑयल एयर मतलब रे किससे किस में जा रही है, ऑयल से एयर में जा रही है,
ये चीजें बहुत बेसिक्स हैं, ये बहुत समझनी जरूरी है। और ये अपनी कौन सी है, नॉर्मल रे। ऑयल और एयर, ऑयल अपना कौन सा मीडियम होता है हमें पता ही है, डेंसर मीडियम होता है। और एयर कौन सी मीडियम होती है, रेयरर मीडियम। जब रे ऐसे इंसिडेंट आएगी इसमें, ठीक है, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो क्या होगी, एयर में उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। क्लियर, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो ऑयल एयर इंटरफेस, ऑयल एयर इंटरफेस, ऑयल से एयर में जा रही है रे। क्लियर। अब देखो, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है वो, साइन आर की वैल्यू पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है वो। और हमें दे क्या रखा है उसने, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ऑयल, मतलब म्यू ऑयल दे रखा है हमें कितना, 1.6, फॉल्स ऑन द ऑयल एयर इंटरफेस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे गिवन डेटा लिख लो, क्या फाइंड करना है वो लिख लो, तो आपको उससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम निकाल लें, एयर का हमें पता ही होता है कितना होता है, 1 होता है। तो हम स्नेल्स लॉ लगा दें, स्नेल्स लॉ लगाना बहुत ईजी है, कैसे लगाते हैं स्नेल्स लॉ, देखो आपको फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, अगर उसको याद करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एग्जाम में गलत कर दोगे। स्नेल्स लॉ लगाना कैसे है वो देखो, ये ऑयल है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया और इसका क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, लगाना कैसे स्नेल्स लॉ वो देखो, हम क्या लगाएंगे इसमें, म्यू ओ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी में एंगल लिखेंगे, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसी का एंगल, म्यू नॉट साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू ए साइन आर। क्लियर। हमें यहां से क्या निकालना है, हमें यहां से निकालना है साइन आर की वैल्यू, साइन आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय म्यू ए साइन आई। स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं साइन आई बाई साइन आर वाला, ठीक है, वो हमें अप्लाई नहीं करना, हमें ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे कभी गलती नहीं होगी। तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कितना है 1.6 और एयर का 1 है और इनटू साइन 30, साइन 30। ठीक है, तो साइन आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन आर इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये हमारे पास कितना आ गया। ठीक है, तो अपन डेसिमल हटा देते हैं, 16/20 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 10 जा 2 8 जा 8/10, मतलब साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0.8। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक क्लियर हुआ आपको कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, इस तरह से इसको अप्लाई करना है फॉर्मूले को। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, लास्ट और सबसे एडवांस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना पेंडिंग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एडवांस क्वेश्चन है, इसके बाहर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक इसी के साथ आपका तैयार होने वाला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5/4। गिवन डेटा लिखो सबसे पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या वैल्यू दे रखी है हमें, 5/4। ये हमें क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है। ठीक है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज, मतलब वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब हमें किसका दे रखा है, म्यू डब्ल्यू दे रखा है कितना, 4/3। एयर के रेस्पेक्ट में तो एब्सोल्यूट है, तो हम डायरेक्ट म्यू डब्ल्यू लिख देंगे। ठीक है, वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये पूछ रहा है हमसे। हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। आया समझ में। हमें दे रखा है ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में, मतलब रिलेटिव दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू दे रखा है, हमें म्यू जी पूछ रहा है, ये दोनों एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन म्यू डब्ल्यू ले लें यहां से। म्यू डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एयर के रेस्पेक्ट में तो C/VW लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट है। एयर के रेस्पेक्ट में C/VW, और C/VW की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 4/3। तो यहां से VW की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, 3C/4। ये क्लियर है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देते हैं। ठीक है, VW कितना आ गया अपना यहां से, 3C/4। अब अपन देखते हैं निकालना क्या है, हमें म्यू जी निकालना है।
ठीक है। तो म्यू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, म्यू जी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू जी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बाय वी जी लिख सकते हैं, सी बाय वीजी लिख सकते हैं। लेकिन मेरे को अब क्या चाहिए, वीजी चाहिए। अगर मेरे को वीजी मिल जाए तो मैं म्यूजी निकाल लूंगा। और पूछ क्या रहा है अपने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है किसका, इसका। ठीक है, तो अब देखो आप सेकेंड इक्वेशन मार्क कर दो इसको। अब देखो इसको ले लेते हैं अपन, म्यू जी डब्ल्यू को। म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना है, 5/4 है। म्यू जी डब्ल्यू कितना है, 5/4 है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, म्यू जी डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू जी डिवाइड बाय म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू डिवाइड बाय वी जी इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/4। क्लियर, ये वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, तो अब अपन इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं। क्या रिलेशन आया अपने पास, वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी जी इज इक्वल्स टू 5/4 आया अपने पास। ठीक है, वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने वी डब्ल्यू की वैल्यू रखी तो कितना आएगा, 3c/4, 3c/4। और वीजी, वीजी कितना है हमारे पास, c बाय म्यू जी इज इक्वल्स टू 5/4। ये आया समझ में आपको। बोर्ड्स में हम डायरेक्ट इसको हम ऑब्जेक्टिव बेसिस पे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस, फ्रॉम इक्वेशन 2 दिस, सारी वैल्यूज इस तरह पुट करोगे तब जाके मार्क्स मिलेंगे। अगर डायरेक्ट कर दिया तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं यहां से वैल्यू कितनी हो गई, 3c/4 डिवाइडेड बाय वीजी इज इक्वल्स टू 5/4। तो वीजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से हमारे पास, वीजी इज इक्वल्स टू 3c इंटू 4 डिवाइडेड बाय वीजी की वैल्यू कितनी है, 5/4। तो ये आ गई हमारे पास, वीजी की वैल्यू कितनी आ गई, 3c/5। और वीजी कितना है, हमें निकालना क्या है, म्यू जी निकालना है। c बाय म्यू जी इज इक्वल्स टू 3c/5। तो c से c कट गया तो म्यू जी कितना आ गया, 3/5। 1 बाय म्यू जी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। और हमें क्या निकालना था यहाँ से, म्यू जी निकालना था। तो म्यू जी कितना आ गया हमारा, 5/3। दिस इज अवर आंसर। आया समझ में, बहुत ही इजी अप्रोच है, कुछ भी नहीं है। ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में हमें दे दिया, ये दोनों एब्सोल्यूट दे दिए, वाटर का एयर के साथ दे दिया तो एब्सोल्यूट हो गया। हमें क्या निकालना है, जी का निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमने इसको ले लिया, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू सी बाई वी डब्ल्यू, ये आ गया, वी डब्ल्यू आ गया 3c/4। ठीक है, और म्यू जी कितना हो गया, सी बाय वी जी लिख सकते हैं अपन। म्यू जी डब्ल्यू को लिया, म्यू जी डब्ल्यू को अपन ये लिख सकते हैं 5/4। बिल्कुल बेसिक अप्रोच से करा दिया आपको। तो वी डब्ल्यू बाई वी जी कितना हो गया, 5/4। तो वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी, 3c/4। इसको अभी वी जी रहने दो और चाहो तो रख दो, कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वीजी रख दिया इज इक्वल टू 5/4। तो 3c/4 बाय वीजी इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/4। तो यहां से वीजी कितना आ गया अपने पास, 3c इंटू 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 4, 4 से 4 कट गया तो वीजी कितना आ गया, 3c/5। अब वीजी की वैल्यू कितनी है अपनी, वीजी की वैल्यू कितनी है, c बाय म्यू जी। वीजी की वैल्यू यहां से निकाल लो चाहो तो, ये लो c बाय म्यू जी। तो इस c बाय म्यू जी अपन ने वीजी की जगह रख दिया। तो c बाय म्यू जी इक्वल टू 3c/5। तो ये कितना हो गया, यहाँ से 1 बाय म्यू जी आ गया 3/5। तो म्यू जी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। आया स्टूडेंट समझ में। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस तरह के न्यूमेरिकल के। ठीक है, ऐसा कोई न्यूमेरिकल बचा नहीं है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इससे बाहर आएगा। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चंस करा दिए, हर तरह की अप्रोच सिखा दी, कैसे क्या लिखते हैं, बेसिक्स कैसे लिखा जाता है इसका, वो सब क्लियर कर दिया। एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, पूरी थ्योरी कवर करके तीनों लेक्चर देख लोगे आप, तीनों वीडियोस, तो एक भी आपका न्यूमेरिकल या कुछ भी अटकने वाला नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जिससे सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है इस टॉपिक से, लाइट चैप्टर में। बाकी टॉपिक्स तो कर लेते हैं बच्चे सारे। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना फाइनल था सेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।